वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर टेक्निकल प्रोग्राम ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करें कैसे आप गूगल सर्च इनपुट बॉक्स को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो गूगल सर्च बुक इनपुट बॉक्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा कैसे गूगल सर्च इनपुट बॉक्स हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपनी वेबसाइट में गूगल सर्च बुक को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। तो समझ कीजिए मैंने कुछ यहाँ पे सर्च किया, पीएचपी मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। तो प्रॉपर पीएचपी यहाँ पे php.net आ गया। अब हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरीके से लेके चलना है। जैसे सपोज कीजिए पीएचपी यूजर ने डाला पीएचपी, उसके साथ साथ हमें अपनी वेबसाइट का कीवर्ड भी लेके चलना है या वेबसाइट का यूआरएल ले सकते हो, उस हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ही हमें रिजल्ट सबसे ऊपर मिले स्मार्टर, ठीक है। तो यूजर ने सिर्फ डाला था यहाँ पे पीएचपी और ये टेक्नो स्मार्टर हम वहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शनल बनाएंगे कि वहाँ पे टेक्नो स्मार्टर इसके साथ आएगा, ठीक है। तो पीएचपी टू टेक्नो स्मार्टर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नो स्मार्टर रिलेटेड सभी ट्यूटोरियल यहाँ पे आ रहे हैं। पीएचपी ट्यूटोरियल्स आ गया, पीएचपी टेक्नो। अब अगर आपको सर्च करना है, सपोज कीजिए यूजर ने क्या डाला, वर्डप्रेस, ठीक है, और ये टेक्नो स्मार्टर ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ उस ट्यूटोरियल में। तो लास्ट तक देखे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यूजर ने क्या डाला, वर्डप्रेस, और ये टेक्नो स्मार्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये हो गया। तो ये वर्डप्रेस रेफरेंस टेक्नो स्मार्टर, तो टेक्नो स्मार्टर से जो रिलेटेड है यहाँ पे आगे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो, टाइटल की जगह यहाँ पे दे सकते हो technosmarter.com, अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो सर्च हो गया, एक तरीके से नॉर्मल सर्च हो गया। तो ठीक है, तो अब इसको वेब पीएचपी में इंटीग्रेट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ जो कि बेस्ट है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल लेता हूँ मैं एक फाइल index.php, प्रॉपर मैं index.php ले लिया, ठीक है। index.php हमारा क्या होगा, इसमें हम एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं। नॉर्मल इनपुट बॉक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे HTML ले लेता हूँ, ठीक है। गूगल सर्च बॉक्स इन PHP वेबसाइट, ये गूगल सर्च बॉक्स इनपुट बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक फॉर्म। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, एक्शन मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं सेम पेज पे ही PHP स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाला हूँ। और मेथड, जो मेथड मैं यहाँ पे यूज करूँगा, मैं यहाँ पे पोस्ट यूज करने वाला हूँ। तो पोस्ट मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं, गेट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स लेना है। तो इनपुट बॉक्स ले लीजिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, देन नेम। उसका नेम आप देखिए, नेम आपको क्या क्या लेना है। नेम क्या करेगा, आपकी वैल्यू को डिफाइन करेगा कि ये वैल्यू हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ की वर्ड्स। उसके बाद प्लेस होल्डर दे देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लेस होल्डर, ठीक है। और प्लेस होल्डर में लेता हूँ मैं सर्च से थोड़ा लुक है। इसके बाद मैं रिक्वायर्ड दे देता हूँ इसको, फील्ड को, ये है मेरा रिक्वायर्ड होना चाहिए, प्रॉपर एंड रिक्वायरमेंट, ये हो गया। यूजर क्या करेगा, इस इनपुट बॉक्स में कोई भी वैल्यू डालेगा। डालने के बाद वो सर्च बटन पे क्लिक करेगा। सर्च बटन को हम CSS के द्वारा आइकन में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं सर्च बटन से बता देता हूँ, फिर मैं इसको डिजाइन करूँगा लास्ट में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबमिट बटन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन, ओके। उसका बटन का मैं नेम दे देता हूँ। तो बटन का आपको नेम देना ही पड़ेगा क्योंकि हम ऑन सबमिट में वहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कीज। तो कीज सबमिट, मैंने यहाँ पे बटन का नेम ले लिया है, कीज सबमिट, ओके, प्रॉपर। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सर्च, ओके। तो ये हो गया मेरा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो लोकल होस्ट मेरा PHP में है, PHP में जाके मेरा सर्च में है, देन सर्च पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं बॉक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद एक सर्च बटन आ गया। अब मैं जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट फील्ड पे जाना चाहिए। तो ये गूगल पे जाना चाहिए और मेरी वेबसाइट से रिलेटेड ही कंटेंट आने चाहिए। कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे करना है,
ठीक है। PHP सपोज मैंने डाल दिया PHP, तो ये अभी इसी पे रहेगा। तो इसके लिए PHP स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं जो कि नॉर्मल है। तो चलिए इसके लिए PHP स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। तो PHP स्क्रिप्ट क्या करता हूँ, मैं इसी फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ PHP एंड नाउ PHP। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक डॉलर बेस के नेम से वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल भी देना है। क्या होता है कि जब यूजर कोई वैल्यू एंटर करता है, वैल्यू एंटर तो उसने कर दी, उसके साथ हमें क्या लेके चलना है, अपनी वेबसाइट का टाइटल भी लेके चलना है, या अपनी वेबसाइट का URL भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बेस वेरिएबल बना लिया और उसमें वैल्यू क्या स्टोर कर रहा हूँ, टेक्नो स्मार्टर, अपनी वेबसाइट का मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ टाइटल। ठीक है, अपनी वेबसाइट का टाइटल स्टोर कर दिया। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL भी स्टोर करा सकते हैं प्रॉपर। अब हम क्या करते हैं, एक अनदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको दे देता हूँ सर्च URL। ठीक है, सर्च URL। और अब हमें यहाँ पे क्या लेके चलना है, हमें गूगल सर्च क्वेरी लेके चलना है। तो हमें गूगल सर्च क्वेरी URL क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होगा। गूगल सर्च क्वेरी URL क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो HTTP ओके प्रॉपर ये होता है एंड google.com। देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है, गूगल सर्च फिर क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है यहाँ पे सर्च, ओके प्रॉपर आ गया सर्च, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्वेरी क्या है आपकी, क्वेरी के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है क्यों। ठीक है, तो ये हमारा गूगल सर्च क्वेरी का URL होता है। ठीक है, अब कभी भी आप गूगल सर्च इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हो तो ये क्वेरी आपको यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेरी हो गया, URL हो गया। उसके बाद इसके साथ साथ ही हम इज इक्वल टू भी देते हैं, क्योंकि हमें इसके इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी उसको लेके चलना है। तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा अभी के लिए। तो ये मैं स्टोर कर दिया हूँ, तो ये स्टोर हो चुका है एंड www। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, फॉर्म सबमिट, मतलब ये बटन जब सबमिट होगा उस पर क्या फंक्शन परफॉर्म करे वो मैं क्रिएट करूँगा। तो इफ़, तो बटन सबमिट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ $पोस्ट, तो पोस्ट मेथड। ठीक है, पोस्ट वेरिएबल आ गया। पोस्ट वेरिएबल के साथ यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको बटन का नेम डिफाइन करना है। तो बटन का नेम ये है नॉर्मल सा, तो ये मैं आपको ले लेता हूँ कीज सबमिट। मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब ये बटन प्रेस होगा तब ये क्या करे, तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं तब ये क्या करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं $। देन यहाँ पे हमारा क्या आएगा वैल्यू, हम क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स देना पड़ेगा और मैं इसको स्टोर कर देता हूँ एक वेरिएबल में। से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस वेरिएबल में हमें इसकी वैल्यू लेके आगे। अब हमें क्या करना है, जब मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो गूगल पे जाना चाहिए और हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ही कंटेंट सबसे ऊपर दिखना चाहिए। फंक्शन यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है हेडर। के बारे में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल समझा चुका हूँ। तो हेडर फंक्शन में क्या करेंगे हम, लोकेशन, तो लोकेशन देंगे यहाँ पे, लोकेशन दे दी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो URL है ये, ठीक है, URL और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इस वेरिएबल को यहाँ पे देना है आपको। ठीक है, अब मैं उसके साथ जो ये कीवर्ड्स की वैल्यू है एंड जो आपने डिफाइन की ये वैल्यू भी लेके आनी है, जिससे कि वो रिडायरेक्ट होगा गूगल पे। तो चलिए करते हैं डॉट सर्च URL डॉट, उसके साथ ही हमें क्या लेके चलना है यहाँ पे कीवर्ड्स। उसके बाद मैं थोड़ा स्पेस दे दूंगा, यहाँ पे मुझे स्पेस भी चाहिए क्योंकि जो यूजर एंटर करेगा और जो हमने डिफाइन किया है उसमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए बीच में। तो ये मैं कर देता हूँ। सबसे पहले सर्च क्वेरी, फिर इज इक्वल टू यूजर ने जो कीवर्ड डाले हैं और फिर उसके साथ ही हमने जो डिफाइन किया है वेबसाइट का टाइटल आ सकता है, वेबसाइट का URL, जो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है अपनी वेबसाइट का वो डिफाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। सो रीलोड, ओके, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड हेडर, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है 18 पे, ओके प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, तो एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सोल्व करना आना चाहिए। तो रीलोड,
तो रीलोड हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है, ये इसका एक्चुअल साइज़ है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ बस। ओके, तो प्रॉपर मैं यहाँ पे जब मैं डालता हूँ यहाँ पे PHP, जैसे कि मैं सर्च कर रहा था, सर्च करने के बाद जैसे मैं सर्च करता हूँ सर्च, तो यहाँ पे जाएगा ये, देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, ये गूगल पे चला गया। अब मेन रीजन क्या है, तो यहाँ पे क्या जाए, जो यूजर ने डाला था और जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो PHP से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो टॉप पे आ गया और ऐसे क्लिक करके वो फिर से आपकी वेबसाइट पे जा सकता है कोई भी। बट एक इश्यू आ रहा है यहाँ पे, जब मैं सर्च बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, या एंटर कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा है, मतलब कि ये नेक्स्ट टैब में ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टारगेट देना पड़ेगा। तो टारगेट यहाँ पे हेडर में तो कोई टारगेट नहीं होता कि हम नेक्स्ट टैब में ओपन कर सके, बट हाँ आप फॉर्म में दे सकते हैं। तो फॉर्म में आपको कैसे देना मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड में कर देते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म में देना है टारगेट, टारगेट, उसके बाद यहाँ पे और ब्लैंक। ठीक है, तो ब्लैंक आपने दे दिया, उसके बाद सेव कर देना, उसके बाद रन करते हैं। तो रिलोड, उसके बाद जैसे ही मैं डालता हूँ यहाँ पे PHP और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन जा रहा है और ये खुल के आ रहा है। ठीक है, तो हेडर फंक्शन, सपोज कीजिए यूजर ने डाला हेडर फंक्शन, ठीक है, इन PHP। ओके, और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए हेडर फंक्शन यहाँ पे मिल गया है, जो कि टेक्नो स्मार्टर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टेक्नो स्मार्टर का ये कंटेंट है। यदि आप यहाँ पे चेंज करते हो, URL देना चाहते हो यहाँ पे, तो URL भी दे सकते हो, technosmarter.com। ठीक है, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपकी वेबसाइट में जाइए, इस तरह का इनपुट बॉक्स होगा। मैं इसी को सर्च करता हूँ, तो इसमें क्या आएगा, सर्च करते ही तो यहाँ पे technosmarter.com आ गया इसके साथ, और वैल्यू भी आई। ठीक है, तो सेम ही आ गया। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब हम इसको डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आपने गूगल का देखा होगा सर्च, तो थोड़ा ऐसे ही डिजाइन करते हैं प्रॉपर। तो डिजाइनिंग पार्ट में आपको फटाफट आपको बता देता हूँ कैसे आपको डिजाइन करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लासेस यूज करूँगा। सबसे पहले डी ले लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद एक क्लास लेना है मुझे, सर्च फेस। ओके, तो ये मेरी क्लास होगी, इसको लास्ट में ले लेते हैं। सर्च फेस क्या होता है, जैसे कि आपने गूगल सर्च में देखा होगा, ये हमारा सर्च फेस हो गया। ठीक है, तो ये इनपुट बॉक्स सर्च फेस के अंदर है, तो ये कंप्लीट सर्च फेस हो गया हमारा। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिया है सर्च फेस। उसके बाद इनपुट बॉक्स से पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव क्लास कॉल। ठीक है, एक क्लास ले ली, जो कि मैं डिफाइन करूँगा, कंप्लीट CSS आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना, और इसको रिक्वायर्ड के बाद यहाँ पे क्लोज कर देना, तो प्रॉपर हो गया। उसके बाद कॉलम के लिए हो गया, जो कि डिफाइन करेगा, और बटन टाइप सबमिट। मैं सभी कंप्लीट CSS बताऊंगा आपको। डिव, अब मैं यहाँ पे एक आईडी लेने वाला हूँ। आईडी लेने से मेरा क्या मतलब है, मैं वहाँ पे एक आइकन लूंगा, जैसे गूगल में होता है ना कि ये आइकन है, ये सर्च का आइकन, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक आइकन। उसके बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे वो आइकन आएगा, आइकन पे क्लिक करने के बाद सर्च होगा, वो एक प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, उसके बाद सेव करता हूँ। उसके बाद मुझे एक CSS की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको क्रिएट करके फटाफट आपको दिखा देता हूँ, जो कि नॉर्मल सी CSS है। तो यहाँ पे मैं वो CSS यूज कर लूँगा, स्टाइल। ओके, मैंने यहाँ पे स्टाइल ले लिया। तो यहाँ पे आउटलाइन को मैंने नॉन रखा है। आउटलाइन का मतलब है जो भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन है वो यहाँ पे नॉन होगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये कॉलन के लिए हुआ है, वहाँ पे सेल डिस्प्ले हो गया, ये इनपुट बटन के लिए लिया हुआ है, ये सर्च फेस के लिए हुआ है, उसके बैकग्राउंड में जो सर्च फेस क्रिएट किया हुआ है, जैसे गूगल में ये सर्च फेस क्रिएट किया हुआ है, ये इसके लिए यहाँ पे CSS क्रिएट किया है मैंने। तो ये कंप्लीटली मैं आपको बताऊँगा। के बाद सर्च फेस होवर लिया हुआ है, जैसे कि सर्च फेस होवर होता है, जैसे यहाँ पे होवर आ रहा है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे होवर लिया हुआ है। ये इनपुट बॉक्स टैक्स के लिए हो गया, ये बटन के लिए नॉर्मल सी CSS है।
और ये सर्च सर्कल के लिए पोजीशन रिलेटेड, सर्च सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक सर्च आइकन। तो आइकन कैसा, ये इस तरीके का आइकन। तो इसके लिए नॉर्मल बता रहा हूँ, जस्ट बटन स्पैन यहाँ पे देना हो और बटन स्पैन बिफोर, तो ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्पैन दे देता हूँ, तो ये प्रॉपर हो गया। तो डिजाइनिंग पार्ट थोड़ा नॉर्मल है, इसलिए मैंने आपको फटाफट आपको दिखा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करते हैं कुछ भी, PHP सर्च किया आपने, तो यहाँ पे ये technosmarter.com पे चला गया। तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। तो मेन साइज इसका 100% पे ले जाने के बाद इसका ये मेन साइज। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप ये कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, कैसे कैसे आपको क्रिएट करना है, टैक्स HTML टेक्स्ट बॉक्स, CSS कैसे डिजाइन करना है उसको, ठीक है। प्रॉपर उसका गूगल सर्च क्वेरी क्या होती है वो कंप्लीट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, PHP का कोड कंप्लीट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दूंगा। कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना तब भी आप कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।